नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रदेश में चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग द्वारा लगातार पूरे प्रदेश में कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग अपनी अतिक्रमण की भूमि अतिक्रमणकारियों से तेजी से मुक्त करवाता दिख रहा है। इसी क्रम में आज रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले आम पोखरा रेंज के शिवनाथपुर पश्चिमी बीट प्लॉट संख्या 1 में तराई पश्चिमी द्वारा 5 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए तराई पश्चिमी के DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि राज्य सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गतिमान है। हमने अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया था और जिस क्रम में उनके द्वारा अपील की गई थी कि अपील में जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे और उसी क्रम में आज बेदखली की कार्रवाई की गई। ये जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जो आम पोखरा रेंज है उसमें शिवनाथपुर बीट पर काफी समय से अतिक्रमण चला रहा था। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो निहित विधिक प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ की गई थी और उन लोगों को नोटिस दिए गए थे। प्रॉपर नोटिस देने के बाद उनका पूरा पक्ष सुना गया और उनके पास जो भी अभिलेख थे मांगे गए भूमि के संबंध में, किंतु वो कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो इस कारण जो हमारा एक्ट है उसके आधार धारा 61 के अंतर्गत उनके ऊपर उनका बेदखलीवाद सुना गया। बेदखलीवाद सुनने के पश्चात बेदखली आदेश पारित किए गए। उसमें से एक व्यक्ति तो वन संरक्षक महोदय के यहाँ उसने अपील भी की, किंतु अपील भी खारिज होने के बाद अब फाइनली जो है अपील खारिज होने के बाद अब उसका बेदखली आदेश पारित कर दिया गया था और जो कि आज उसमें कार्रवाई की गई है और आज एरिया खाली करा दिया गया। लगभग 5 हेक्टेयर का आसपास से क्षेत्र जिसमें पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग लेते हुए और पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से अतिक्रमण खाली कराया। प्रदेश भर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, जिसको लेकर सोमवार को रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग और राजस्व विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के अंतर्गत शिवनाथपुर क्षेत्र में एक अवैध जो वन भूमि पर झोंपड़ी थी उसको हटाने की कार्रवाई की है। तो वहीं उन्होंने इस दौरान अभियान के चलते करीब 3.5 हेक्टेयर जो सरकारी वन विभाग की जमीन थी उस पर जो तारवाड़ की गई थी उसे भी मुक्त कराने की कार्रवाई की है। इस संबंध में DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि आज वन विभाग राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह अभियान जारी रखा और उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर जो कब्जा था उसे मुक्त करा दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो वन भूमि पर कब्जे हैं उसको हटाने को लेकर लगातार विभाग का अभियान जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। वहीं दूसरी ओर सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर सरकार द्वारा फैलाई जा रही दहशत और उत्पीड़न के खिलाफ प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने इस निर्णय को वापस लेने के साथ ही जनता को न उजाड़ते हुए राहत दे। उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की आड़ लेकर जनता का उत्पीड़न कर रही है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो व्यक्ति 12 साल से जहां रह रहा है और बसा हुआ है वो अतिक्रमणकारी नहीं है, तो ऐसे में सरकार इस आदेश को क्यों नहीं मान रही है। प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है, कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, तो किस प्रकार की रणनीति है? देखिए, हम कहना चाहते हैं सरकार जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश की आड़ लेकर के लोगों को उजाड़ना चाहती है, उनके घरों प्रतिष्ठानों को तोड़ना चाहती है, उनके रोजगार को ख़त्म करना चाहती है, वो गलत है। और अगर हाईकोर्ट के आदेश के प्रति सरकार इतनी ही प्रतिबद्ध है तो माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि जो व्यक्ति जहां पर 12 साल से ज़्यादा समय से काबिज है तो उसका स्वामी है, तो उस आदेश को सरकार क्यों नहीं मान रही है। एक प्रश्न ये है। और दूसरा, हम कहना चाहते हैं कि सरकार को अतिक्रमण हटाने का इतनी ही शौक चला रहा है या इतनी ताकत उसके अंदर बुलडोज़र में है, तो वो जाके चीन द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जो ने कहा था चुनाव में कि चीन से लाल आंख से बात की जाएगी, तो वो चीन द्वारा जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद करीब 2000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पे कब्जा किया गया, अतिक्रमण किया गया है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके बुलडोजर क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर वो क्यों खामोश है। कांग्रेस अब क्या करेगी इस रणनीति? कांग्रेस, हम आपके माध्यम से इस मामले को उठा रहे हैं
कल से सत्र भी है विधानसभा का, वहाँ हमारे सम्मानित विधायक मामले को उठाने जा रहे हैं और सड़कों पर ज़रूरत पड़ेगी हम सड़कों पर भी जनता को लेकर के इसमें उतरेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे। सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़े जाने को लेकर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जहां एक और हाई कोर्ट का हवाला देकर प्रदेश में जो सालों से बसे लोग हैं उनके घर और दुकानों को उजाड़ने का काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि वहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसको पालन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि जो 12 साल से जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो उसके मालिक हैं, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई नहीं मान रही है। तो वहीं उन्होंने कहा यदि सरकार उत्तराखंड की भोली भाली जनता जो सालों से बसी हुई है उस पर अपना बुलडोजर की ताकत दिखाना चाहती है, तो देश के प्रधानमंत्री आज चीन ने जो हमारे देश की 2000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर अतिक्रमण किया है उसको हटाने में क्यों सक्षम साबित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने इस अभियान को बंद करे, जनता को राहत दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मंगलवार से उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस के विधायक इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर जनता के साथ उतरेंगे। तो वहीं उन्होंने इसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में भी जाने की बात कही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।